गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग गोवा आए हुए हैं टैली के बहुत ही बड़े इवेंट में, क्योंकि टैली जो अपना लेके आ रही है रिलीज़ 7.0। रिलीज़ 7.0 के अंदर बहुत सारे मेजर अपडेट हैं। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट में। बाकी जब इसका जो बीटा वर्जन आएगा उस बीटा वर्जन में आपको प्रॉपर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या उसके अंदर अपडेट है। ठीक है। नंबर 1 है इसके अंदर डाटा बैकअप। अब टैली प्राइम जो लेके आ रही है एक टैली ड्राइव लेके आएगी जिसके अंदर अपना डाटा बैकअप आप ले सकते हैं। ऑटो बैकअप होगा जो कि tally.net आईडी का यूज़ करेंगे, लॉगिन करेंगे और आपका डाटा एक क्लाउड स्टोरेज पे सेव रहेगा। और ये डाटा किसी और के पास नहीं, टैली के पास सेव रहेगा। इसमें इंक्रीमेंटल बैकअप होगा और इंक्रीमेंटल बैकअप के बेसिस पे एक मेन बैकअप लेंगे। उसके बाद जो भी आप वर्किंग करेंगे उसके बाद जो जैसे ही कोई मॉडिफिकेशन हुआ जैसे वाउचर में, लेजर में, उसके हिसाब से वो बैकअप उसके अंदर चला जाएगा। शेड्यूल कर सकते हैं बैकअप को, और बैकअप को शेड्यूल करने के बाद आपने जो भी डेट और टाइम डिसाइड किया उस डेट और टाइम पे आपका बैकअप वो ले लेगा, लोकल सिस्टम से टैली ड्राइव पे जाके सेव कर देगा। जब भी आपको रिस्टोर करना है रिस्टोर कर सकते हैं। मैं आपको पूरा डेमो दिखाऊंगा कि कैसे बैकअप लिया जाता है, कैसे स्टोरेज होगा। ठीक है। हमारे को बीटा वर्जन पहले मिल जाएगा तो मैं आपको वो पूरा स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताऊंगा। सेकंड जो अपडेट है टैली प्राइम के अंदर वो है स्मार्ट फाइंडर का। स्मार्ट फाइंडर जैसे आपने देखा होगा कि टैली पे आपको कुछ भी सर्च करना हो तो एडवांस फिल्टर लगा लेते हैं। बहुत सारी एंट्रियां हो रही हैं सेल परचेज की, आप फाइंडर लगाते हैं, सर्च करते हैं तो आपको नरेशन सर्च करना है, लेजर सर्च करना है, उसमें कोई आपको एंट्री सर्च करनी तो वो सर्च कर सकते हो। स्मार्ट फाइंडर की बात करें, स्मार्ट फाइंडर ऐसा है कि आपको अगर कोई चीज़ सर्च करना है, आपके पास 3000 एंट्री है, 2000 एंट्रीज है, उसके अंदर कुछ भी सर्च करना है, जैसे मान लीजिए ये सर्च करना है कि मेरे 10,000 से ऊपर के एक्सपेंस जो हो रही है उसमें से इस स्पेसिफाई पर्सन की कितनी एंट्री है। हालांकि एडवांस फिल्टर के अंदर ये है, लेकिन अगर आपको एडवांस फिल्टर क्या है, रिमार्क पे एडवांस फिल्टर नहीं लगता, आपको रिमार्क पे लगाना है तो वो नहीं लगेगा, लेकिन स्मार्ट फाइंडर के अंदर लग जाएगा, चेक नंबर पे फिल्टर लग जाएगा। ठीक है। तो एक बहुत ही बड़ा अपडेट है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्मार्ट फाइंडर काम करता है। ठीक है। इसके बाद जो अगला अपडेट है इसमें है भारत कनेक्ट का। भारत कनेक्ट एक ऐसा ऐप है, एक गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है, और जैसे आप पेमेंट करते हो तो यूपीआई, जैसे फ़ोन पे यूज़ कर रहे हो तो पहले यूपीआई में जाता है, फिर यूपीआई से आपके बैंक में जाता है, आपके बैंक में जा रहा है या दूसरे के बैंक में जा रहा है जब आप पेमेंट कर रहे हो तो एक थर्ड पार्टी के थ्रू या थर्ड पॉइंट के थ्रू वो प्रोसेस होती है पेमेंट। ऐसे ही भारत कनेक्ट है। इसमें क्या होगा, सप्लायर से आपने माल खरीदा, उसने बिल रेज किया, वो बिल टैली से सेंड करेगा भारत कनेक्ट के जरिए, वो बिल आपकी टैली में आ जाएगा डायरेक्ट, मतलब ऑटोमेटिक एंट्री आ जाएगी। आपको बस उसको एक्सेप्ट करना होगा, जैसे आप आईएमएस में एक्सेप्ट करते हो, जीएसटी पोर्टल पे होता है भाई एक्सेप्ट कर लिया। जब सप्लायर ने इनवॉइस रेज किया, इनवॉइस रेज करते के साथ ही उसने भारत कनेक्ट के जरिए इनवॉइस को सेंड किया, तो जो भी आइटम है, क्वांटिटी है, रेट है, वैल्यू है, एज इट इज सारी एंट्रियां आपकी टैली में आ जाएगी। आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए 100 एंट्री है, मतलब एक बिल है, एक इनवॉइस है, उसके अंदर 100 आइटम अलग अलग तरह के, तो बहुत सारी इसमें क्वांटिटी, केजी, किलोग्राम, ये सब क्रिएट करना पड़ेगा, बहुत सारे स्टॉक आइटम। भारत कनेक्ट के जरिए अब आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, वहां से वो बिल रेज करेगा, सेंड करेगा बिल, और आपके जीएसटी में वो इनवॉइस दिख जाएगा कि भाई इसने ये बिल सेंड किया, इसको एक्सेप्ट करना है। जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। जैसे ही आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे इफेक्ट डालना शुरू कर देगा।
तो बहुत ही कमाल का फीचर है भारत कनेक्ट का। ऐसे ही अगर आपको उधर से उसने भारत कनेक्ट के जरिए पेमेंट करी आप, और उसमें क्या है, कनेक्टेड बैंकिंग है, तो कनेक्टेड बैंकिंग में वो बैंक अकाउंट का एक्सेस हो जाएगा। डायरेक्ट टैली से वाउचर क्रिएट किया, पेमेंट वाउचर, पार्टी को सेलेक्ट किया, उसके अकाउंट की डिटेल सेलेक्ट करी, सेंड कर दी पेमेंट। जैसे ही सेंड करोगे पेमेंट, वो पेमेंट उसके खाते में चली जाएगी, प्लस वो एंट्री उसकी टैली में चली जाएगी। वहाँ से उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और क्रिएट वाउचर पे जाके वो क्रिएट करेगा, देन उसके पास वो वाउचर क्रिएट हो जाएगा। तो बहुत ही एक कमाल का फीचर है भारत कनेक्ट का, दिखाऊंगा। मुझे तो बहुत ही सबसे बेस्ट फीचर लगा मुझे भारत कनेक्ट का इसके अंदर, ठीक है। तो बहुत बढ़िया अपडेट है भारत कनेक्ट का। इसके बाद जो टैली का रोड मैप है, ये तो 7.0 के अंदर है, और भी छोटे मोटे अपडेट्स होंगे जो रिलीज आएगा तो उससे मैं आपको फाइनल बताऊंगा कि क्या क्या अपडेट है। इसके बाद जो टैली का रोड मैप है, टैली का रोड मैप भी मैं आपको बता रहा हूँ। टैली अपने सॉफ्टवेयर के अंदर AI को भी इंटीग्रेट करने जा रही है। अब सबसे पहले आएगा डॉक AI। डॉक AI में बताऊंगा कैसे काम करेंगी। डॉक AI इन्होंने अपना डॉक AI इन्होंने पायलट बेसिस पे रन कर दिया है और डॉक AI पे काम शुरू कर दिया है। डॉक AI क्या है? टैली डॉक AI के अंदर क्या है, कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करोगे, जैसे सपोज दैट आपके पास बिल आया, बिल का प्रिंट आउट आया, ठीक है, परचेज बिल, आपने उस मोबाइल ऐप होगा डॉक AI, टैली से बनाया हुआ ये टैली डॉक AI होगा। मोबाइल आपने स्कैन किया, फ़ोन से स्कैन किया उस इनवॉइस को, यहाँ सेव किया, सेंड पे क्लिक किया, आपके टैली में पहुँच गया। तो डॉक AI का बहुत ही कमाल का फीचर है, मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज़ करते हैं। हमारे को मिल जाएगा, वो ऐप है, ऐप के ज़रिए फ़ोन में इंस्टॉल करना है। आपको कोई भी बिल की एंट्री करनी है, स्कैन करो परचेज इनवॉइस को, सेव करो, यहाँ से सेंड करोगे, सीधा टैली में पहुँच जाएगा, वहाँ एक्सेप्ट करना है, देन एंट्री क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही कमाल का फीचर है डॉक AI, बताऊँगा कैसे करते हैं काम डॉक AI के अंदर। इसी प्रकार से टैली जो लेके आएगी डॉक AI के बाद धीरे धीरे और AI सिस्टम को इंटीग्रेट करने जा रही है टैली के अंदर। तो बताऊंगा आगे आने वाले अपडेट्स के अंदर कि क्या क्या इसके अंदर फीचर आपको देखने को मिलेंगे।